हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, मैं जय कुमावत स्वागत करता हूं आप सभी का लेट्स लर्न विद अजय सर के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए बच्चे, शुरुआत करते हैं एक और बेहतरीन सेशन की। आज के इस सेशन में हम फिगर्स ऑफ स्पीच को आगे लेकर चलेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम ऑलरेडी जो फिगर्स ऑफ स्पीच है उनके बारे में एक पार्ट कंप्लीट कर चुके। तो फिलहाल हमने सिमिली, आपका मेटाफर या फिर आपका पर्सोनिफिकेशन पढ़ लिया है और अब हम बात करने वाले हैं उसके आगे के पॉइंट्स को लेकर। आपको मैं एग्जैक्ट जानकारी दूं तो ये फिगर्स ऑफ स्पीच को भी आप कम मत आंकना। बहुत सारी एग्जामिनेशंस में, जैसे फर्स्ट ग्रेड में लास्ट टाइम पे भी 4 क्वेश्चंस रिलेटेड थे, यानी 4 से 5 क्वेश्चंस तक जो है वो आपको यहां पर देखने को मिल सकते हैं और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा वेटेज है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच से। देखिए, लास्ट सेशन के बाद में फिलहाल बात करते हैं इस सेशन में कि सर ऐसा क्या खास है जो हमें पढ़ना चाहिए। तो पहले हम सबसे पहले लेकर चलेंगे आयरनी, जिसको हम विडंबना या आपका जो है वो व्यंग्योक्ति कहते हैं, मतलब एक तरीके की विडंबना है। अब देखिए, विडंबना कैसी है, थोड़ा इस बात को मजाकी अंदाज में समझने का प्रयास कीजिए कि आप में से कोई व्यक्ति जो है या किसी भी प्रकार का कोई व्यक्ति, कई बार आपने देखा होगा पूरे दिन जो है वो चिट चैट पे लगा हुआ है, चैटिंग पे लगा हुआ है ना, एंजल प्रिया से बात कर रहा है, एंजल प्रिया से लगातार बात चल रही है। इधर भाई ने जो है वो बहुत सारे सपने संजो रखे हैं कि एक अच्छा परिवार होगा, एक अच्छा घर होगा, बाल बच्चे होंगे, बड़ा जो है वो अच्छी गाड़ियां होगी, सब कुछ तैयार है। और यही लगातार कई महीनों तक चलता रहा और सारी चीजें जो है वो कैसे लग रहा, मतलब मन में उसके विचार ये आ रहे कि देखो साहब, मेरी जो होने वाली पत्नी है या मेरी जो होने वाली अर्धांगिनी है वो कितनी अच्छी दिखती है, क्योंकि वो एंजल प्रिया से बात कर रहा है, जो एक मतलब किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बनी हुई कोई आईडी है। सिर्फ मजाक में समझिएगा, ये उसकी एक्सपेक्टेशंस है। और विडंबना ये है कि जिस दिन वो उससे पहली बार जो है वो फेस टू फेस मिलता है तो उसे पता चलता है कि वो तो खुद जो है वो 40 प्लस उम्र की कोई महिला है। तो ये रियलिटी है, ये क्या है, रियलिटी है। तो आप थोड़ा सा इस बात को उसी अंदाज में समझने का प्रयास कीजिए कि आयरनी वो है जब हम एक्सपेक्टेशंस और हमारी जो रियलिटी है वो दोनों अलग अलग हो, एक्सपेक्टेशंस और रियलिटी क्या हो, अलग अलग हो। अब देखो, आपको कितना मतलब ये बात जो है वो कितना फनी लगेगी। अच्छा, इसमें एक जो इसका नेचर है वो भी कैसा होता है, फनी नेचर में। अगर मैं कहूं कि चोरों ने पुलिस स्टेशन को लूट लिया तो आप कहोगे सर ये कौन सी बात हुई। भाई, पुलिस स्टेशन जो है वो हम लोगों की सुरक्षा के लिए है। मैं कह रहा हूं कि साहब चोरों ने पुलिस स्टेशन को लूट लिया, तो भाई ये तो अपने आप में विडंबना वाली बात हुई ना। क्यों? क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशंस थी कि पुलिस हमारी सुरक्षा करेगी, और मैं कह रहा हूं कि चोरों ने पुलिस स्टेशन लूट लिया, तो ये जो है वो क्या है, रियलिटी है। तो समझे कि आर्नी क्या है कि सर जब भी हम बात करते हैं किसी ऐसे एक मोमेंट की जहां एक्सपेक्टेशंस और रियलिटी अलग अलग हो, नेचर इसका जो है वो फनी नेचर जो है वो कहा गया है, तो वहां जो है वो क्या प्रतीत होती है, आर्नी प्रतीत होती। तो चलो लेकर चलते हैं इसको। देखो, सबसे पहले मैंने क्या कहा, बहुत बार जो है वो डेफिनेशन सीधी सीधी लिखी हुई आ जाती है और पूछ लेता है कि ये इसे क्या कहते हैं। नीचे ऑप्शन देगा कि इसको ओनोमेटोपॉई कहते हैं, आपका सिमिली कहते हैं, मेटाफर कहते हैं, आयरनी कहते हैं, हाइपरबोली कहते हैं, जो भी है। ठीक है, या फिर आपको जो है वो सेंटेंस देगा, सेंटेंस में नीचे पूछेगा कि बताइए इसमें फिगर्स ऑफ स्पीच क्या है। तो सबसे पहले डेफिनेशन भी अच्छे से पता होनी चाहिए। Irony is the use of words that mean the opposite of what you really think। देखो, irony वो है is the use of words कि शब्दों का वो प्रयोग that mean the opposite, जिसका अर्थ क्या है, बिल्कुल विपरीत है, बिल्कुल विपरीत है of what you really think, जो आप वास्तव में सोचते हो। यानी जो आप वास्तव में सोचते हो उसके बिल्कुल विपरीत जो है वो अर्थ जब आपके शब्दों का निकलता है तो वो क्या कहलाती है, आयरनी कहलाती है। स्पेशली इसमें जो है वो नेचर कौन सा है आपका, इन ऑर्डर टू बी फनी, फनी नेचर में ये होना चाहिए। ठीक है, फनी नेचर में यानी मजाकिया अंदाज में जो आप सोचते हो उसके बिल्कुल ऑपोजिट जो है वो उसका अर्थ निकलता हो, तो वहां क्या लागू मानी जाती है, कौन सा फिगर्स ऑफ स्पीच होता है, कौन सा अलंकार होता है, आयरनी जो है वो वहां पर अलंकार माना जाता है। होप आपको समझ में आया होगा। चलो इसकी एक डेफिनेशन और समझते हैं, या फिर हम कहें अपने शब्दों में, दूसरे शब्दों में, आयरनी इज व्हेन देयर इज अ डिस्क्रिपेंसी
बिटवीन एक्सपेक्टेशंस एंड रियलिटी। देखो ये दो वर्ड आप देखो सबसे पहले कि एक्सपेक्टेशन आपने एक्सपेक्ट क्या किया था और रियलिटी क्या थी। होता ना बहुत बार व्यक्ति के अंदर होता है कि साहब एक्सपेक्टेशन अलग होता है, जैसे मान लो कि कई बार दोस्त माहौल बना देते हैं कि यार उस जगह पे चलेंगे घूमने के लिए, बहुत बढ़िया जगह है ना। सोशल मीडिया पे जो है, जैसे सोशल मीडिया की अगर बात करें तो वहां एक्सपेक्टेशंस और रियलिटी वास्तविकता में अलग अलग है, पूरी तरीके से अलग अलग है। आप लोगों की प्रोफाइल उठा के देखेंगे, लोगों का जो है वो सोशल मीडिया अकाउंट उठा के देखेंगे तो वो कुछ और दिखते हैं, और जब आप उनसे रियलिटी में मिलते हैं तो कुछ और दिखते हैं। फिर वो कहते हैं कि सर जो है वो इसमें फिल्टर नाम का भी एक ऑप्शन आता है। तो ठीक वैसा ही ये बिल्कुल एक्सपेक्टेशंस और आपका वर्सेस रियलिटी दोनों क्या है, अलग अलग है, फनी वे में। It often highlights contrast between appearance and truth और intention and outcome। देखो ये किसके बीच में कॉन्ट्रास्ट पैदा करता है, किसके बीच में विरोध पैदा करता है, बिटवीन अपीयरेंस एंड ट्रूथ, कि जो दिखता है और जो सत्य है एक तो उसके बीच में, और इंटेंशन एंड आउटकम क्रिएटिंग ए ह्यूमेरियस, ट्रेजिक और थॉट प्रोवोकिंग इफेक्ट। यानी ये जो है वो एक ह्यूमेरियस नेचर में आपका जो है वो थोड़ा मजाकिया अंदाज में एक ट्रेजिक या फिर थॉटफुल प्रोवोकिंग इफेक्ट के साथ में आपका एक्सपेक्टेशंस और रियलिटी के बीच में क्या बताता है, दोनों में जो है वो अलग अलग डिफरेंस यानी ऑपोजिशन एक तरीके से अपन कह सकते हैं। डन, समझ में आ गई, डेफिनेशन याद रह जाएगी, मतलब इजी याद रह जाएगी कि साहब जो है वो दोनों में क्या है, एक्सपेक्टेशंस और रियलिटी दोनों अलग अलग है। जैसे एग्जांपल के तौर पे द थीव्स रॉब्ड द पुलिस स्टेशन। अब मैंने क्या कहा, पुलिस स्टेशन का मूल काम है हमारी जो है वो सुरक्षा करना। अब मैं कह रहा हूं कि पुलिस स्टेशन को जो है वो किसने लूट लिया, साहब थी उस चोरों ने जो है वो पुलिस स्टेशन को लूट लिया। तो भाई एक्सपेक्टेशंस और रियलिटी अलग अलग है। एक्सपेक्टेशन थी कि ये हमारी सुरक्षा करेंगे, लेकिन रियलिटी है कि चोरों ने इन्हीं को लूट लिया। डन। अच्छा, अगर मैं आपको कहूं अ फायर स्टेशन बर्न्स डाउन, कि फायर स्टेशन में आग लग गई, ठीक है। अब फायर स्टेशन में आग लग गई, समझो आप मेरी बात को, या फायर स्टेशन जो है वो आग की वजह से जो है वो खत्म हो गया। भाई फायर स्टेशन का काम ही जो है वो आग बुझाना है, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वहां खड़ी रहती है, टीम वहां रहती है, और मैं कहूं कि वहीं पर आग लग गई और वही जलकर खाक हो गया, तो कैसा लगेगा कि साहब बड़ी विडंबना है ये। तो आपका क्या है, आपका स्टेशन बर्न्स डाउन, फायर स्टेशन बर्न्स डाउन। तो ये दोनों बातों में क्या है, एक्सपेक्टेशन और रियलिटी अलग अलग है। जैसे आप किसी मैरिज काउंसलर के पास में जाते हैं, मैरिज काउंसलर के पास में क्यों जाया जाता है, ताकि आप जो है वो शादी या अपने संबंधों को जो है वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग्स को अच्छा कर पाए। और आप जिस मैरिज काउंसलर के पास में जाते हैं उसके पास में एक वकील बैठा हुआ है, और वो वकील साहब को कह रहे हैं कि वकील साहब मेरा डाइवोर्स करवा दो। आप उससे ये समझने गए हैं कि भाई हमारी जो शादीशुदा जीवन है वो कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, और वहां काउंसलर साहब जो है वो वकील को कह रहे हैं कि साहब डाइवोर्स करवाओ मेरा, जल्दी से पीछा छुड़वाओ। समझ पा रहे हो? तो ये क्या है, बड़ी विडंबना है। वहां देख के बड़ा आश्चर्यचकित होंगे कि यार ये क्या है, हम तो आए हैं इससे सलाह लेने, ये तो खुद जो है वो डाइवोर्स के लिए जो है वो भाग रहा है। तो ये विडंबना है, ये आपका एक्सपेक्टेशंस और रियलिटी में फर्क है। अ मैरिज काउंसलर फाइल्स फॉर डाइवोर्स। डन। चलो और देखो आपका अ पोस्ट ऑन फेसबुक, अ पोस्ट ऑन फेसबुक कंप्लेन्स अबाउट हाउ यूजलेस फेसबुक इज। जैसे होता है ना, बहुत सारी बार आपने देखा होगा फेसबुक पे एक बड़ी लंबी चौड़ी पोस्ट लिख देते हैं लोग, है ना, सोशल मीडिया का यूज करना बिल्कुल जो है वो गलत है, सोशल मीडिया के ये हानियां हैं वो हानियां हैं, और लिख कहां रहे हैं, सोशल मीडिया पे ही लिख रहे हैं। तो ये ठीक वैसा ही है कि फेसबुक पर एक पोस्ट ये कंप्लेन करती हुई प्रतीत होती है कि फेसबुक कितनी यूजलेस है, ठीक है, और उसी पे उसका यूजलेस होना उसी प्लेटफॉर्म को जो है वो यूज करके कहा जा रहा है। तो ये अपने आप में क्या है, यहां आईनी है, यानी अपना जो है वो एक तरीके से विडंबना है। डन। अ पायलट हैज अ फियर ऑफ हाइट्स। भाई अगर पायलट को हाइट से डर लगेगा तो फिर जाहिर सी बात है हमारा तो भगवान ही मालिक है। क्यों? क्योंकि पायलट वो हैं जो जहाज उड़ाकर लेकर जाएगा, और भाई हवाई जहाज को उड़ाने वाले को ही हाइट से डर लगेगा तो वो ऊपर जाएगा कैसे। तो ये भी क्या है, अपने आप में जो है वो विडंबना है। अच्छा, फियर ऑफ हाइट्स को कई बार एग्जामिनेशन में पूछ लेते हैं, जैसे कुछ अलग अलग प्रकार के डर होते हैं। एक आधे जो एग्जैक्ट बहुत बार पूछे जाते हैं उनमें से अगर मैं आपको कहूं तो 3-4 वर्ड आपको हमेशा याद रखने हैं। एक, फियर ऑफ हाइट्स, एक्रोफोबिया कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? एक्रोफोबिया। ठीक है, आपका ऊंचाई से डर जिसको अपन बोलते हैं, ऊंचाई से डर। एक होता है आपका हाइड्रोफोबिया, हाइड्रो
या फिर आपका जो है वो एक्वा फोबिया, इसको कहते हैं पानी से लगने वाला डर। और एक होता है क्लेस्ट्रोफोबिया। क्लेस्ट्रोफोबिया होता है बंद स्पेसेस, जैसे किसी को लिफ्ट में डर लगता हो, क्लेस्ट्रोफोबिया ना आपका जो है वो बंद मतलब एक तरीके से कम स्पेस से लगने वाला डर। ठीक है, तो ये कुछ जो है वो डर है जिसके बारे में कई बार पूछ लिया जाता है, तो याद रखिएगा। एन इंग्लिश टीचर हैज पुअर ग्रामर, अब अंग्रेजी का अध्यापक, ठीक है, और वो जो है वो आपका दे के साथ में इज लगा रहा, कह रहा बिल्कुल सही है ना। अब इंग्लिश के अध्यापक से तो ये बात बिल्कुल ही एक्सपेक्ट नहीं की जाती, इसका मतलब ये भी क्या है, आपका एक्सपेक्टेशंस और रियलिटी में फर्क है। तो अगर आपने जो सोचा है उसके बिल्कुल विपरीत उसका जो है वो रिजल्ट आ रहा है, इन अ फनी वे, इन अ ह्यूमिलियस और ट्रेजिक मैनर, इट विल बी कॉल्ड एन आर्नी, विडंबना इसको कहते हैं। होप आपको ये बात समझ में आई होगी। चलो अगली बात करते हैं अपन ओनोमेटोपोइया। देखो अगर ओनोमेटोपोइया की अगर बात की जाए तो इसका अर्थानुराण लिखा हुआ, मतलब आप थोड़ा सा इसको पहले इसका ग्राउंड समझते हैं कि सर जब चीजें जो हैं वो क्या होती है, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल, कुछ सुनाई दे रहा है, टक 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 की आवाज आ रही है। अब ये क्या है, एक साउंड है। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको जो है वो यहां जो है वो जैसे ही जो है वो टच कर रहा हूं तो इसमें से एक साउंड निकल रहा है। ठीक है, यहीं पर पढ़ाते पढ़ाते जो है वो इस साइड में कोई जो है वो सांप आए और वो कहे हेलो सर कैसे हो, क्या पढ़ा रहे हो, मैं कह रहा हूं भैया ओनोमेटोपोइया पढ़ा रहा हूं। वो कैसा, मेरे बारे में भी बताओ कैसे, तो वो करके दिखाए मुझे, क्या करेगा, हिश करेगा, मतलब एक तरीके से सांप की शिकार की ध्वनि। तो अपने आप में आपको एक बात समझ में आई होगी कि यहां मैं बातचीत जो है वो किसके बारे में कर रहा हूं, आपका ध्वनियों के बारे में कर रहा हूं। अब ध्वनियां कैसी वो समझो, हो सकता है मतलब मूल तौर पे जानवरों की ध्वनि जो है वो यूज की जाती है, लेकिन व्यक्ति या नेचर से रिलेटेड भी ध्वनियां हो सकती है। जैसे आपने जो है वो आपके हाथ से क्या छूट जाए, मान लो कोई जो है वो बाउल छूट जाए, कोई पतीला छूट जाए अपना जो है वो, किसमें, हाथ से छूटा, हाथ से छूटते ही जैसे नीचे गिरेगा तो भाई वो अलग अलग तरीके की आवाजें देता है, वो टन टन टिप टिप पता नहीं कौन कौन सी आवाजें, उसमें से ऐसा लगता है कि इस पे तो म्यूजिक कंपोज ही कर दूं पूरा का पूरा, है ना। इतने डिफरेंट टाइप ऑफ वॉइसेज जो है वो वहां से हमें देखने को मिलती है। तो बिल्कुल ठीक वही जो है वो आपका क्या है, ओनोमेटोपोइया है। इसके बारे में थोड़ी सी करते हैं पहले चर्चा। ओनोमेटोपोइया इज अ वर्ड दैट फोनेटिकली इमिटेट्स और सजेस्ट द सोर्स ऑफ द साउंड, है ना। ये वास्तविकता में क्या है, जो फोनेटिकली आपका जो है वो स्वर के आधार पे इमिटेट्स, सॉरी आपका जो है वो स्वर नहीं, साउंड के आधार पे, जो साउंड है ना, साउंड के आधार पे, साउंड के आधार पर इमिटेट्स और सजेस्ट द सोर्स ऑफ द साउंड, हमें क्या जो है वो सजेस्ट करता है कि इस साउंड का सोर्स क्या है, इस साउंड का सोर्स क्या है, दैट इट डिस्क्राइब्स कॉमन अक्रेंस ऑफ ओनोमेटोपोइया, है ना, लाइक कि दैट इट डिस्क्राइब्स, यानी ये इसका जो है वो क्या करता है, डिस्क्राइब करता है, भैया जो आवाज है उसका सोर्स क्या है, तो वो क्या है, ओनोमेटोपोइया है। जैसे कॉमन अक्रेंसेस ऑफ ओनोमेटोपोइया इंक्लूड एनिमल नॉइजेस, है ना, जिसमें जानवरों की ध्वनियां भी शामिल है, जैसे कि आपका ओनिक, ओनिक जो है वो पिग से रिलेटेड है, आपका जो सुअर है वो आपका इस प्रकार की ध्वनि देता है, म्याऊ म्याऊ, मतलब जो है वो केट सबको पता है, और रोर, भैया रोर तो कौन करता है, लाइन करता है। ठीक उसी तरीके से हिस भी आपका जो है वो क्या है, ओनोमेटोपोइया है। इस पे अपन चर्चा करेंगे अभी अच्छे से। बज हो गया आपका, है ना, आपका जो है वो क्रिप हो गया, आपका जो है वो हॉन्क हो गया, जैसे साउंड आता है आपका, अपन गाड़ी चलाते मतलब जो है वो क्या करते हैं, पों पों की ध्वनि करते हैं, हॉन्किंग आपका जो है वो कहा जाता है, आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ ओनोमेटोपोइया। थोड़ा सा एक बार इसका बेसिक समझ लो, फिर इस पे चर्चा करते हैं। अब देखो एक बार वापस से मैं जो है वो कंप्लीट करता हूं इस बात को कि ओनोमेटोपोइया क्या है, कि सर जो साउंड निकलते हैं फोनेटिकली, जो इमिटेट्स होते हैं और सजेस्ट करते हैं सोर्स ऑफ द साउंड, की ये साउंड आया कहां से है, तो वो क्या है, आपका ओनोमेटोपोइया है, यानी आपका साउंड किसका जो है वो अनुसरण कर रहा है, इज इट। अब इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। देखो इसमें जो है वो कैटेगरी की अगर अपन बात करें तो जैसे एक कैटेगरी आपकी होगी, जैसे कुछ कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया है, एनिमल किंगडम, यानी आपका जो है वो जानवरों से रिलेटेड, है ना, मोस्टली जो ज्यादातर पूछी जाती है, जिनके बारे में ज्यादातर बात की जाती है। तो जैसे अगर हम बात करें, देयर आर मेनी दैट रिप्रेजेंट द साउंड्स एनिमल्स देमसेल्व्स, मैक सच एज म्यो और पुर ऑफ अ कैट, पुर अ कैट, ध्यान रखना, ठीक है। सबसे पहले यहां से लो,
कि कैट जो है वो क्या करती है, ये जो वर्ड है वो किससे रिलेटेड है, इनका सोर्स क्या है आपका, इनका सोर्स है जी कैट, इनका सोर्स है भाई म्याऊ का जो है वो सोर्स क्या है, ये तो साउंड है, बोलो हाँ कि ना। और ये जो है वो कौन है, सोर्स है। भाई म्याऊ का साउंड दिया किसने है, तो कैट ने दिया है। तो कैट जो है वो म्याऊ या फिर आपका पुर का साउंड देती है। बाक जैसे कुत्ते का भौंकना, तो डॉग जो है वो किसका, आपका बाक, और वूफ जो है वो क्या करता है, साउंड जो है वो प्रोड्यूस करता है। क्वैक क्वैक देखा होगा आपने, जो है वो बत्तख के पास में से निकल रहा, वो ऐसे लंबी गर्दन करके हुए जो है वो तुम्हें चोंच में दबाने के लिए तुरंत पीछे पीछे क्वैक क्वैक करता करता भागना शुरू कर देता है। तो ये क्या है आपका सर, ये भी जो है वो ये प्रोड्यूसर है भैया, यहां से साउंड निकला है और ये उसका साउंड है, ये उसका क्या है, साउंड है। एंड ऑइंक फॉर अ पिग, जो है वो अभी बात की थी अपन ने कि पिग कौन सा साउंड प्रोड्यूस करता है, ऑइंक। तो ये तो वो साउंड है, ये तो क्या है, साउंड है। और ये जो है वो प्रोड्यूसर हैं, साउंड को जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, साउंड को क्या कर रहे हैं, जो प्रोड्यूस कर रहे हैं। जैसे यहां डॉग प्रोड्यूस कर रहा है, यहां आपका जो है वो डक प्रोड्यूस कर रहा है, इज इट। तो कुछ याद रखना, ऑइंक पिग का होता है, म्याऊ और पुर आपका जो है वो कैट का होता है, बाक और वूफ आपका जो है वो डॉग का होता है। और एक और कौन सा रह गया आपका जो है वो क्वैक क्वैक, क्वैक जो है वो किसका होता है, आपका डक का होता है। ये जो साउंड है इनका प्रयोग जो है वो यूजुअली हम दोनों ही सेंस में करते हैं, यानी नाउन और आपका वर्ब दोनों की तरह ही इनका यूज किया जा सकता है। जैसे आई कुड हियर द डॉग्स बार्क, तो ये बार्क जो है वो भौंकना, आपका कुत्ते की भौंकने की जो आवाज है, तो वो नाउन है आपका। क्यों, क्योंकि ये देखो ये पोर्शन तो आपको समझ में आ रखा होगा कैसे। अरे भैया जब भी हम बात करते हैं पॉजिटिव केस बनाते हैं तो आगे जोड़ते हैं, ठीक है। और द डॉग बार्क्ड ये क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो ये अपने आप में क्या है, वर्ब है। तो ये तो कोई बहुत ज्यादा मतलब ऐसा डीप में नहीं जाना इस पे कि सर ये किस तरीके से काम में आते हैं। सबसे ज्यादा सीधा सीधा अपन को एक सेंटेंस दिया हुआ आता है, उस सेंटेंस में हमें क्या दिया हुआ आता है, इनमें से कोई साउंड दिया हुआ आएगा, आपको कहेगा बताओ पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन सा, सॉरी फिगर्स ऑफ स्पीच जो है वो कौन सा है, और हमें बताना है। अब देखो जैसे ह्यूमन साउंड है ना, ह्यूमन के कुछ साउंड्स होते हैं जो ज्यादातर मतलब जो है वो पूछ लिए जाते हैं। जैसे आपका जो है वो देयर आर मेनी ओनोमेटोपोइयास फॉर साउंड्स ह्यूमन मेक एंड और फॉर एक्शन एसोसिएटेड विद सर्टेन साउंड्स। सब एग्जांपल्स जिनमें से ज्यादातर जो है वो हम बात करते हैं अच्छू। भाई साहब बिल्कुल जो है वो आपने कहा अच्छू, अब साउंड तो है, प्रोड्यूस आपने किया, ह्यूमन साउंड है जो प्रोड्यूस किया हुआ है। आपका ब्लीच, गरारे, जैसे मम्मी तुरंत जो है वो आप जैसे ही सुबह सुबह करते हो, मम्मी दर्द हो रहा है, मम्मी कहती है जा फटाफट से नमक डाल, थोड़ा गुनगुने पानी में जो है वो क्या कर ले, गरारे कर ले, और ऐसे करके लगे रहते हैं। आपका ग्राउल, आपका जो है वो गुर्राना, आपका हिकअप जो है वो हिचकी लेना है ना, एकदम से जो है वो हिचकी आना शुरू हो गई। या फिर आपका मरमर, बुदबुदाना, बड़बड़ाना, या फिर आपका स्नोर, जैसे रात को जो है वो आप अगर अपने किसी भी बुजुर्ग के पास में सोओगे मजा आ जाएगा। भाई बुजुर्ग की बात नहीं है, करते सभी हैं, लेकिन बुजुर्ग जो है वो आराम से खुले आम करते हैं। वो क्या करते हैं साहब, बहुत तेज तेज आवाज में खर्राटे लेते हैं, ठीक है। चल, तो ये साउंड है जो ह्यूमन प्रोड्यूसर, मतलब एक तरीके से हम इसके प्रोड्यूसर हैं भैया। प्रोड्यूसर कौन है, इसका व्यक्ति यानी ह्यूमन जो है वो प्रोड्यूस करता है। जैसे कुछ साउंड्स में आपका छू, ब्लीच, गर्गल, ग्राउल, हिकअप, मरमर और आपका स्नोर है, ठीक है। डकार मारना, इसका जो है वो क्या हो जाएगा, आपका ब्लीच का क्या हो जाएगा, डकार। भाई साहब जो है वो गरारे कर रहा, गुर्राना आपका हिचकी, आपका बड़बड़ाहट, और आपके खर्राटे। जैसे गुर्राने वाली बात तो जो है वो ऐसे हंसी मजाक में समझा करो चीजों को, शादीशुदा लोग जो है वो जल्दी समझ पाएंगे। कोई छोटी सी बात हो, वाइफ जो है वो इतना कहती है इतने में जो है वो मामला जो है वो समझ में आ जाता है कि भाई बात जो है वो कॉन्सेप्ट की हो रही है, ओनोमेटोपोइया की, ठीक है। तो वो ह्यूमन साउंड है जो हमें क्या प्रोड्यूस करता है, एक तरीके से उनको ओनोमेटोपोइया के बेसिस पे देखा जाता है। तो ह्यूमन साउंड हो गया, एनिमल साउंड हो गया। अब कुछ छोटे मोटे साउंड्स में अगर बहुत ज्यादा बार हम देखें तो नेचर या ऑब्जेक्ट के भी कुछ मतलब वस्तुओं के, यहाँ ऑब्जेक्ट का अर्थ जो है वो कर्म नहीं है, ऑब्जेक्ट वस्तु भी होती है, ध्यान रखना। तो वस्तुओं के जो है वो भी कुछ साउंड जो है वो हमें देखने को मिल जाते हैं। जैसे द लैंग्वेज वी यूज व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट नेचर और इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स। इनएनिमेट क्या होता है, ये संभवतः मैं पहले भी किसी क्लास में बता चुका हूं, फिर बता देता हूं। एनिमेट करना मतलब किसी का जीवंत करना, जैसे एनिमेटेड मूवीज आती है तो इसका मतलब एक मृत कैरेक्टर को, एक नॉन लिविंग कैरेक्टर को लिविंग कैरेक्टर के तौर पे रिप्रेजेंट किया गया है। तो ये आपका क्या है, इनएनिमेटेड ऑब्जेक्ट्स, यानी आपका नॉन लिविंग कह दो इसको सीधा सी।
नॉन लिविंग, ठीक है। सप्लाइज प्लेंटी ऑफ ओनोमेटोपियास, वो भी काफी सारी जो है वो ओनोमेटोपिया जो है वो रिप्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। जैसे आपने सुना होगा, है ना, एक वो अभी सोशल मीडिया पे जो है वो बहुत लंबे टाइम तक एक चीज बड़ी चली थी, है ना, एक मछली पानी में गई छपाक, है ना, ऐसे करके एक जो है वो लोगों ने बड़ी सारी उस पर जो है वो रील्स बनाई और बहुत ज्यादा प्रचलन में भी रही। तो वो मतलब समझना उस बात को, एक मछली पानी में गई छपाक। अब ये छपाक क्या है? तो छपाक जो है वो एक साउंड है जो मछली के पानी में जाने से, जैसे ही मछली पानी में कूदी तो वहां से एक साउंड निकला और वो क्या था? छपाक था, है ना। जैसे एकदम से पानी में जो स्प्लैश होता है उसको क्या कहते हैं अपन? छपाक कहते हैं। तो बस ये क्या था? साउंड था। इसको ओनोमेटोपिया के तौर पे समझो आप। तो छप हो गया, जैसे मान लो आपका जो है वो कुछ साउंड्स एसोसिएटेड विथ वाटर गिव अस स्प्लैश, छपाक आपका। इसके अलावा गरगल, ड्रिप, स्प्रिंकल, जैसे छप की आवाज आना, गड़गड़ाहट की आवाज आना, टपकना, आपका जो है वो ड्रिप, है ना। जिसे कहते हैं ना कि हॉस्पिटल में जो है वो ड्रिप चढ़ाई गई, तो ड्रिप चढ़ाने का मतलब वो एक बोतल से टांग देते हैं, उसमें से एक एक बूंद टपक टपक के जो है वो आपके शरीर में मतलब एक तरीके से जो है वो प्रवेश करती है, हाँ कि ना। तो ये वो ड्रिप है आपका। या फिर आपका स्प्रिंकल, जैसे आपने देखा होगा सब्जी वाले क्या करते हैं, जो है वो सब्जियों को जिंदा रखने के लिए उन पे धीरे धीरे जो है वो ऐसे पानी छिड़कते रहते हैं पूरे दिन, तो वो स्प्रिंकल कर रहे हैं, है ना। वो क्या कर रहे हैं? स्प्रिंकल, बौछारों के तौर पे जो है वो छिड़कना आपका। एंड मेनी मोर ऑब्जेक्ट्स कोलिडिंग विथ ईच अदर कैन क्लिंक, है ना, जो एक दूसरे से क्या करते हो? टकराते हो। देखो, अगर कोई जो है वो वस्तुएं एक दूसरे से जो है वो क्या करती है? ईच अदर, यानी दो वस्तुएं अगर आपस में जो है वो क्या करे? टकराए। अगर दो वस्तुएं आपस में टकराती हो तो अब उनसे अलग अलग तरीके की आवाज आएगी, है ना। जैसे मान लो एक ये वस्तु, मैं इन दोनों को क्या करूं? टकराऊं, ठीक है। तो वो अपने आप में अलग आवाज देगी। जैसे दो बर्तन लेके तुम ऐसे ढंग से करोगे तो अलग अलग बर्तन की अलग अलग आवाज आएगी ना। तो वो क्या है? वी यूज में लाइक की क्लैटर हो गया, क्लैंग हो गया, बैंग हो गया, खनक, खटखट, टनटनाहट, या फिर आपका जो है वो क्या हो सकता है? धमाका भी हो सकता है, बैंग। आपका क्लिंग, क्लैटर, क्लैंग और आपका जो है वो बैंग, ये सारे के सारे साउंड है। या फिर आपका मशीन्स जो है वो कई बार क्या करती है? मशीन बीप करती है। ये तो सुना होगा ना आपने, बीप, बम। अरे मूवीज में देखा होगा ना तुमने, जो है वो बम लगा देते हैं ऐसे पुरानी जो है वो फिल्मों में गाड़ी के नीचे बम लगा देते हैं, मतलब जो विलन होते हैं। और उसकी आवाज कैसे आती है सर? वो जैसे बीप बीप करके जो है उसकी आवाज आती है, फिर हीरो को एकदम से पता चलता है कि गाड़ी में बम है, चलती गाड़ी में से वो कूद जाता है। अरे मूवीज हैं वो भाई, है ना। बीप होता है आपका, वज होता है आपका, या आपका चग होता है, क्लिक। क्लिक तो सुना होगा आपने, जैसे माउस से ऐसे करते हो कट तो क्लिक की आवाज आती है। माउस से किसकी आवाज आती है? क्लिक की आवाज आती है। डिंग, हॉन्ग, आपका हम और आपका जैप, जैप, जिप, टिकटॉक, टिकटॉक, ये सब के सब जो है वो प्रोड्यूस्ड साउंड है। तो क्लियर करो ओनोमेटोपिया क्या है कि सर अगर ह्यूमन, एनिमल या आपका नॉन लिविंग थिंग्स यानी आपका ऑब्जेक्ट जो है वो जिस साउंड को प्रोड्यूस करती है तो वो क्या कहलाता है? आपका ओनोमेटोपिया, ठीक है। जानवरों के साउंड के बारे में, ह्यूमन साउंड के बारे में और वस्तुओं के साउंड के बारे में बात हो चुकी है। कुछ अच्छे अच्छे दो चार एग्जाम्पल ले लेते हैं, फिर बात चलती है आगे। देखो, सी हर्ड द हमिंग ऑफ द बीज, यानी बीज जो है वो क्या कर रही है? मधुमक्खियां क्या कर रही है? हमिंग, भिनभिना रही है। द थंडर वॉज रोरिंग, जो है वो आपका क्या कर रहा है? दहाड़ रहा है, मतलब जोर जोर से आवाजें आ रही है। केट ने क्या किया? म्याऊ। आपका स्नेक ने क्या किया? हिश। आपका डॉग ने क्या किया? बाक। और आपका जो है वो उसने क्या सुना? स्प्लैश। तो भैया स्प्लैश भी तो क्या है? अपने आप में एक साउंड है। सो दीज आर द साउंड्स प्रोड्यूस्ड बाय एन एनिमल, अ ह्यूमन और एन ऑब्जेक्ट, किसी वस्तु के द्वारा, किसी व्यक्ति के द्वारा, या फिर किसी जो है वो नॉन लिविंग थिंग्स के द्वारा जो है वो इसको प्रोड्यूस किया। इज इट? एक आधे छोटे छोटे और एग्जांपल। टिकटॉक टिकटॉक, द साउंड ऑफ द क्लॉक वाज ऑल दैट कुड बी हियर्ड इन द हॉस्पिटल वेटिंग रूम। अगर आपको कहीं पर वेट करने के लिए बिठा दिया जाए तो वहां बिल्कुल शांति हो तो आपको टिकटॉक टिकटॉक की आवाज भी सुनाई देगी, कच कच करके, है ना। मतलब समझ रहे हो, फील देख रहे हो आप? बिल्कुल एग्जैक्ट फील दे रहा हूं मैं आपको। तो ये टिकटॉक टिकटॉक वही है आपका। आई ऑर्डर्ड ऑनलाइन प्रूफ रीडिंग सर्विसेज,
विद क्लिक ऑफ अ माउस। मैंने क्या किया, माउस पर क्लिक की और मुझे ऑनलाइन जो है वो प्रूफ रीडिंग सर्विसेज जो है वो मिल गई। तो आपका क्लिक क्या है, क्लिक भी सर आपका जो है वो साउंड है। टिकटॉक, टिकटॉक भी आपका क्या है, साउंड है। जिप, अब जैसे मान लो कि ये जो है वो जो जैकेट है, मैं इसको क्या करूं, ऐसे करके जैसे ही यूं करूंगा तो जिप करके एक आवाज आएगी, है ना, तो वो भी क्या है, एक साउंड है, जिप। माई ड्रेस वॉज फास्टन, माई ड्रेस वॉज फास्टन एंड आई वॉज फाइनली रेडी फॉर द वेडिंग। फास्टन है ना, बांधना, जैसे फास्टन योर सीट बेल्ट लिखा जाता ना, फास्टन योर सीट बेल्ट। जैसे ही आप गाड़ी में बैठते हो तो फटाक से उसमें से आवाज आती है, फास्टन योर सीट बेल्ट, फास्टन योर सीट बेल्ट। ये एक वर्ब है, फास्टन इसकी सेकंड फॉर्म है। ये आपका इंपेरेटिव सेंटेंस है। ये क्या है, आपका इंपेरेटिव सेंटेंस है। समझो यार, कॉन्सेप्ट भी तो समझो। आओ, माई टीथ वर चैटरिंग, आपका जो है वो दांत कड़कड़ाने की आवाज जो होती है, मतलब अच्छा। आई कुड हियर देयर बजिंग, है ना, जो है वो बज की आवाज। तो आई न्यू देयर वाज अ बीज नेस्ट, तो मुझे पता चला कि वहां जो है वो एक मधुमक्खियों का छाता है। और मधुमक्खियों के छाते को क्या कहा जाता है, हाइव कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हाइव कहा जाता है। डन है। तो ये कुछ साउंड है जिन्हें हम ओनोमेटोपोइया के तौर पर जानते हैं। होप आपको यहां तक की बात समझ में आई हो। तो अगर समझ में आई हो तो चलिए फिर एक नई बात पर चलते हैं, आपका हाइपरबोली। हाइपरबोली जो है वो अतिशयोक्ति के तौर पर जानी जाती है। अगला अपना जो है वो फिगर्स ऑफ स्पीच क्या है, हाइपरबोली यानी अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति देखो, एक थी विडंबना कि सर ये क्या हो रहा है ना, हम कुछ सोच रहे हैं और एक्सपेक्टेशंस और रियलिटी में फर्क है, वो आपकी क्या है, आपका आयरनी, विडंबना। फिर हमने बात की किसके बारे में, ओनोमेटोपोइया, कि सर ये जो सारी चीजों से, चाहे व्यक्ति, वस्तु, जानवर, इनसे निकलने वाला जो साउंड है वो किसमें कंसिडर करेंगे, ओनोमेटोपोइया में। अब हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति वाली बात क्या है, अतिशयोक्ति किस तरीके से जो है वो दिखाई जाती है, मतलब एक तरीके से मैं अगर कहूं तो कई बार हम स्टेटमेंट की बजाय ओवर स्टेटमेंट दे देते हैं। कई बार हम स्टेटमेंट की बजाय ओवर स्टेटमेंट दे देते हैं। जैसे मैंने कह दिया कि भाई मैं इतना भूखा हूं कि मैं घोड़ा भी खा जाऊं, ठीक है, मैं जो है वो घोड़ा भी खा जाऊं। अब यार घोड़ा खाने की चीज है क्या, है ना, लेकिन मैं कहने का प्रयास कर रहा हूं, मैं एक इंटेंसिफिकेशन दे रहा हूं, एक इंटेंसिफायर यूज कर रहा हूं, दैट आई एम एक्सट्रीमली हंग्री, आई एम वेरी हंग्री, आई एम सो हंग्री, मैं बहुत ज्यादा भूखा हूं। जैसे मैं आपको कहूं कि मैं आपको जो है वो हजारों बार ये बात समझा चुका हूं, है ना, 1000 बार आपको बता चुका हूं। कई बार जैसे मान लीजिए मैं भी जो है वो अतिशयोक्ति यूज करता हूं, है ना। कोई भी मान लो ऐसा आता है कि साहब देखो, एक नॉर्मल सा एक आपको प्रश्न मतलब एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कि सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, ये बात हम बहुत बार बताते हैं, मतलब मोर देन जो है वो हम ये कह सकते हैं कि कभी भी पढ़ाते हुए इसके बारे में जो है वो 100 200 500 बार तो बात हो ही जाती है। और मैं तुरंत क्या कहता हूं कि ये बात मैं आपको लाखों बार, आपको हजारों बार ये बात बता चुका हूं कि ऐसा होता है तो ऐसा होता है। दैट्स इट, दैट्स कॉल्ड हाइपरबोली, अतिशयोक्ति। कि साहब आप बात जो है वो कुछ इस तरीके से कर रहे हो, मैं कहूं कि उसने वो इतना रोई कि एक नदी भी भर जाए। कि सर कैसी बात कर रहे हो आप, रो रो के जो है वो नदी थोड़ी भर सकते हो, रो रो के नदी थोड़ी भर सकते हो, समझना आप। तो ये अतिशयोक्ति है, ओवर स्टेटमेंट है। क्या है आपका जो है वो ओवर स्टेटमेंट है। तो ये जो है वो चीज आपको समझनी है। अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच एक्सप्रेशन इज यूज्ड फॉर एम्फेसिस और इफेक्ट। आपका जो है अति, मतलब एक तरीके से जो है वो हम क्या कह सकते हैं कि सर किसी चीज की अति करना, किसी चीज की अति करना। जैसे होता ना कि चीजों पर हम क्या कर देते हैं, अति कर देते हैं। कई बार होता ना कि एक बड़ा मतलब पॉसिबल अगर इंपैक्ट बताऊं तो कई बार जैसे कुछ ऐसे लोग मिल जाते हैं आपको, तो ऐसे डींग हाँक रहे हैं, है ना, ही इज बोस्टिंग अबाउट हिमसेल्फ कि भाई मैंने ये कर रखा है, मैंने ये किया, मैंने वो किया। इधर से तुम फील कर रहे हो भाई तू आन दे फटाफट से, मैं जो है वो लपेट रहा हूं, मैं समेट रहा हूं, तुम आन दे फटाफट से। क्यों? क्योंकि वो अति कर चुका है। वो क्या कर चुका है, अति कर चुका है। तो ये वही वाला पोर्शन है कि जब सर चीजों की अति हो जाए, यानी इन हाइपरबोली अ स्टेटमेंट इज मेड एम्पैथिक बाय ओवर स्टेटमेंट, यानी किसी बात पर जोर देकर उस बात को और प्रभावी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ओवर स्टेटमेंट देते हैं, ओवर स्टेटमेंट लिखते हैं। दैट इज कॉल्ड हाइपरबोली, अतिशयोक्ति। इज इट?
चलो कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आई एम सो हंग्री आई कुड ईट अ हॉर्स। खा सकते हो क्या आप? मैं अगर आपको कह दूं कि चलो घोड़ा खा लो, है ना, ज्यादा भूख लगी, चलो घोड़ा खाओ, चलो इस बार हाथी खाओ, तो नहीं सर। वो कहने का अर्थ है कि मैं बहुत मतलब इतना ज्यादा भूखा हूं कि मुझे कुछ भी दे दो चलेगा अभी तो, ठीक है। तो ये क्या है आपका, ये तो है आपका स्टेटमेंट आई एम सो हंग्री। ये है ओवर स्टेटमेंट आई कुड ईट अ हॉर्स। समझ रहे हो? मतलब एक तरीके से स्टेटमेंट पर ओवर स्टेटमेंट देना, यानी बात को जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर। दिस बैग वेग्स अ टन। अब देखो मैं कहूं कि भाई किसी बैग में 1 टन वजन, है ना, कि यार मेरे हाथ में जो बैग है इसमें मतलब जो है वो टन भर वजन है, तो थोड़ी बात ज्यादा हो जाएगी। आई हैव टोल्ड यू अ मिलियन टाइम्स। मैंने तुम्हें लाखों बार ये बताया है। तो लाखों बार कौन बताता है? ऐसे गिन के थोड़ी रखते हैं कि आज मैंने तुम्हें 1,00,000 1,111वीं बार बता दिया। कैसी बात कर रहे हो? लेकिन लाखों बार कहने का मतलब आई हैव ऑलरेडी डन दैट वर्क। यार मैं पहले ही उसको कर चुका हूं, बहुत बार मैं उसको रिपीट कर चुका हूं ना, बहुत बार मैं उसको क्या कर चुका हूं, रिपीट कर चुका हूं। सो दिस बैग वेग्स अ टन आई हैव टोल्ड यू अ मिलियन टाइम्स। तो मैंने आपको जो है वो लाखों बार बताया है। शी क्राइड अ रिवर ऑफ टीयर्स। बताओ नदी जितने आंसू थोड़ी हो सकते हैं कि नदी भर जाए। माई हार्ट वॉज गोइंग टू एक्सप्लोड विथ एक्साइटमेंट, है ना। तो ये सारी चीजें वो क्या है आपकी सर, हाइपरबली है, अति है, अतिशयोक्ति है। मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। और ले लो फटाफट से, देखो कुछ और अच्छे एग्जांपल्स, जैसे डोंट टच दैट हाई अनलेस यू वांट टू डील विद अ मिलियन एंग्री बीज। मैं कह रहा हूं कि उस छाते को, उस हायु को, अभी बताया था मैंने आपको, जो है वो बीज का जो नेस्ट होता है उसको क्या कहते हैं, हायु कहते हैं, मधुमक्खियों का छाता, कि उस हायु को, उस मधुमक्खी के छाते को टच मत करो अनलेस यू वांट टू डील विथ अ मिलियन एंग्री बीज। तो क्या लगता है कि आपको 1 मिलियन, मतलब 1 मिलियन का मतलब अगर किसी भी छाते को आप देखोगे ना, तो क्या वहां पर एक साथ में, जैसे जो भी एक नॉर्मल छाता होता है, क्या मिलियन का मतलब 10 लाख हो गया आपका, कितने हो गए, 10 लाख हो गया। तो क्या 10 लाख मधुमक्खियां वहां पर है? क्या 10 लाख मधुमक्खियां वहां पर है? नहीं सर। लेकिन हम जो है वो एक तरीके से संख्या को बढ़ा रहे हैं, हम ओवर स्टेटमेंट दे रहे हैं ताकि बात जो है वो थोड़ी सी मतलब एक एम्पैटिक लगे, जोर लगकर वो बात कही, लेकिन उसके चक्कर में ओवर स्टेटमेंट देने से भी बचना चाहिए। We looked forever for the remote but couldn't find it. हम हमेशा हमेशा जो है वो किसी चीज को ढूंढते रहे, forever for the remote, है ना, but couldn't find it, लेकिन वो हमें नहीं मिला। ऐसे कैसे हुआ? My sister will eat anything. मेरी सिस्टर जो है वो कुछ भी खा लेगी, मेरी सिस्टर जो है वो कुछ भी खा लेगी। तो साहब कुछ भी कैसे खा लेगी? मैं उसको कहूं कि ले बहन आज तेरा जो है वो ब्रेकफास्ट इससे करना, लंच इसको खा के करना, और डिनर में तेरे को 2 पंखे दूंगा, डिनर में तेरे को 2 पंखे दूंगा। तो ये तो कौन सी बात हुई सर, कि ये तो सर गलत बात है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एनीथिंग, इट मींस थोड़ा ज्यादा कर दिया कि भाई वो उसको जो है वो खाने लायक कोई भी चीज दी जाए तो वो खा सकती है। इसका मतलब वो बहुत ज्यादा जो है वो खाने के मामले में चूजी नहीं है, कि कुछ स्पेसिफिक खाना जो है वो उसको फॉलो नहीं कर रही है। वो कुछ भी है, कुछ भी दे दो, मैगी बना के दे दो, उसको कह दो कि चल बहन पास्ता खाते हैं, है ना, पिज्जा खाते हैं, उसको कहो मिठाई खाते हैं, कुछ भी खा लेगी। बट एनीथिंग का मतलब थोड़ा बात को ज्यादा जो है वो बढ़ा चढ़ा कर कह दिया गया। द होल वर्ल्ड वॉज अगेंस्ट मी। पूरा का पूरा संसार जो है वो मेरे अगेंस्ट था, मेरे खिलाफ था। बट आई मैनेज टू कंप्लीट द रिपोर्ट इन टाइम। लेकिन मैंने फिर भी टाइम पर जो है वो रिपोर्ट, ऑन टाइम, मैंने जो है वो टाइम पर रिपोर्ट पूरी कर दी। भाई साहब अगर तुम्हारे खिलाफ पूरी दुनिया खड़ी है, पूरी दुनिया छोड़ो, अगर तुम्हारे खिलाफ जो है वो तुम्हारे पिताजी भी खड़े हैं, तो भी कुछ कर पाने में जो है वो ऐसी क्षमता हमें प्रतीत होती है। मतलब थोड़ा समझना मैं क्या कहना चाहता हूं। और ये तो कह रहा है कि पूरा संसार मेरे जो है वो विरोध में था, फिर भी मैंने टाइम पर जो है वो कंप्लीट कर दी। तो ये थोड़ा अतिशयोक्ति है, ज्यादा बोल गया है ना, कहते ना कि ज्यादा नहीं बोल गए तुम, बस वही वाली बात है, अतिशयोक्ति है, हाइपरबली है। द मॉम कीप्स चेकिंग अपॉन मी एवरी 5 सेकेंड्स। क्या ऐसा हो सकता है कि आपकी माताजी जो है वो हर 5 सेकंड में आपको चेक करें? कैसे हो सकता है सर? वो 5 सेकंड का मतलब तो 1 2 3 4 5, फिर मम्मी देख रही है बेटा क्या कर रहा है, फिर 1 2 3 4 5, फिर मम्मी देख रही है जो है वो बेटी क्या कर रही है। ऐसा थोड़ी होता है ना, पूरे दिन उनको कोई और काम ही नहीं है क्या? इसका कहने का अर्थ है कि वो यूजुअली हम पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, हमारी बार बार जो है वो हम पे थोड़ा मतलब एक तरीके से जो है वो हमारी तरफ उनका ध्यान जो है वो बना ही रहता है। तो वो कह रहा है कि हर 5 सेकंड में जो है वो हमें चेकअप करते हैं। द एक्सप्लोजन वॉज लाउड इनफ टू वेक द डेड। भाई साहब सुनो, एक्सप्लोजन
यानी जो है वो एक्सप्लोजन इतना मतलब वो लाउड था, यानी जब जो है वो चीजें फटी, जब बम फटा एक्सप्लोड हुआ तो वो इतना लाउड था कि मुर्दे भी जग जाए। अब बताओ मुर्दा जग सकता है क्या? लेकिन कहने का अर्थ है कि उसका साउंड जो है वो बहुत तेज था। का साउंड कैसा था? बहुत तेज था, इसलिए मैंने स्टेटमेंट को ओवर स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर दिया, कह दिया कि साहब मुर्दा भी जग जाए। आई टोल्ड हिम अ बिलियन टाइम्स टू कीप द विंडो क्लोज्ड। मैंने तुम्हें 1 बिलियन बार कहा है कि इस विंडो को बंद रखा करो। तो सर 1 बिलियन जो है वो कैसे कह सकते हो आप? बिलियन मतलब 1 मिलियन में भाई 10 लाख होते हैं, तो आप बिलियन का टारगेट ले लो। दैट हाउस इज ओल्डर देन द डायनासोर्स। अब मैं कहूं कि वो घर जो है वो डायनासोर्स से भी पुराना है, तो ये तो एक तरीके से अतिशयोक्ति हुई। डायनासोर कब जो है वो करोड़ों साल पहले की अपन बात कर रहे हैं, है ना, उनके अंश जो है वो हमें देखने को नहीं मिल पाते हैं, मतलब बहुत मिनिमम चांसेस हैं, और हम उनकी बात कर रहे हैं कि भाई ये घर जो है वो डायनासोर से भी पुराना है। तो कैसे हो सकता है? अगर मान लो कोई बहुत पुराना घर है, यूजुअली काफी पुराना है, तो हम क्या कह रहे हैं कि भाई ये तो जो है वो डायनासोर से भी पुराना है। सो इट इज कॉल्ड अतिशयोक्ति, हाइपरबोली। डन है? चलो अब बात करते हैं सिनकडॉक। देखो अगर सिनकडॉक की बात की जाए तो ये क्या होती है? देखो सबसे पहले तो हम इसके बारे में बात करते हैं कि सर कब हम इसका यूज करते हैं, है ना। आपका जो है वो सिनकडॉक की बात जो है वो कब की जाती है? तो सबसे पहले तो डेफिनेशन देख लो आप, है ना, पहले डेफिनेशन से समझो फिर अपन बात करते हैं। इन सिनकडॉक अ पार्ट इज यूज्ड टू डेजिग्नेट द होल और द होल टू डेजिग्नेट अ पार्ट। सुनो सिनकडॉक में क्या होता है कि टू डेजिग्नेट द होल, देखो a part is used to designate the whole और the whole to designate a part, कि जैसे एक वर्ड सबको रिप्रेजेंट कर रहा है ना, और सब एक वर्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वाइस वर्सा इसमें। यानी या तो एक वर्ड जो है वो सबको रिप्रेजेंट कर रहा है, या सारा का सारा सेंटेंस जो है वो एक वर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब कंप्लीट। थोड़ा अच्छा समझो, जैसे मान लो मैंने कह दिया आपका बूट्स ऑन द ग्राउंड, है ना, देयर आर मैनी बूट्स ऑन द ग्राउंड। तो भैया इसका मतलब क्या हुआ? बूट्स, अरे बूट थोड़ी होंगे, सोचो क्या जूते वहां पर जो है वो क्या डांस कर रहे होंगे? नहीं सर, बूट्स कहने का मतलब है वहां व्यक्ति हैं, बूट पहने हुए कोई व्यक्ति हैं, और बूट पहने हुए फिर हमारा अजम्पशन होगा कि साहब वहां जो है वो बहुत सारे सोल्जर्स हैं, बहुत सारे क्या है आपके सोल्जर्स हैं। तो ये क्या है कि सर सिनकडॉक क्या होती है आपका जो है वो एक पार्ट को डेजिग्नेट करने के लिए संपूर्ण का यूज करते हैं, और संपूर्ण को डेजिग्नेट करने के लिए एक पार्ट का यूज किया जाता है। ठीक है, सिनकडॉक इज व्हेन अ स्मॉलर यूनिट इज यूज्ड टू सिग्निफाई अ लार्जर यूनिट और वाइस वर्सा। या फिर दूसरी भाषा में हम ये कह सकते हैं कि जो छोटी वाली यूनिट है वो बड़ी यूनिट को जो है वो क्या करती है, छोटी यूनिट बड़ी यूनिट को सिग्निफाई करती है, और वाइस वर्सा लिखा हुआ है, इसका मतलब बड़ी यूनिट छोटी यूनिट को भी जो है वो क्या करती है आपका जो है वो सिग्निफाई करती है। मैंने बता दिया, बड़ी छोटी को, छोटी बड़ी को। या ये कह दो कि कंप्लीट पार्ट जो है वो एक वर्ड को, और एक वर्ड कंप्लीट पार्ट को। या और अगर और अच्छे शब्दों में इसको कहा जाए, डेफिनेशन अलग अलग तरीके से लिखकर इसलिए दी है कि मान लीजिए कोई भी किसी भी तरीके से दी जाए, फंसना नहीं है। सिनकडॉक is a figure of speech in which a specific part of something is used to refer to the whole thing। वही बात घुमा फिरा के कह रहा है कि आपका जो है वो क्या है, एक स्पेसिफिक पार्ट है किसी चीज का, समथिंग इज यूज्ड टू रेफर टू द होल, जो कंप्लीट को बता रहा है, होल संपूर्ण को बता रहा है। ऑल्सो वर्क्स इन द रिवर्स डायरेक्शन, और साथ में ही ये रिवर्स डायरेक्शन में भी काम करता है, बाई सब्स्टिट्यूटिंग द होल थिंग फॉर अ पार्ट। दोनों बातें एक ही है, छोटा कंप्लीट को और कंप्लीट छोटे को। डन है? हर तरीके से एक ही बात जो है वो घूम फिर के कह रहे हैं। अब समझो, जैसे अगर मैं कहूं आपका बूट्स ऑन द ग्राउंड, बूट्स ऑन द ग्राउंड। अब बूट्स ऑन द ग्राउंड कहने का मतलब क्या है कि अपने आप में यहां जो बात किसकी की जा रही है, बूट्स ऑन द ग्राउंड की बात की जा रही है। अब ये कंप्लीट किसको करने हैं? इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड टू डिस्क्राइब एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स मार्चिंग। देखो ये क्या है, ये कंप्लीट है, ये क्या है, कंप्लीट है, और इसको बताने के लिए हमने किसका यूज किया है, आपका बूट्स ऑन द ग्राउंड का यूज किया। यानी अगर हम इसको पूरी तरीके से कहेंगे तो हम क्या कहेंगे, एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स मार्चिंग, जो मार्च कर रहे हैं वो सोल्जर्स की आर्मी की बात कर रहे हैं। और दूसरी तरफ हम क्या कह रहे हैं, बूट्स कहां, ऑन द ग्राउंड। तो बूट्स किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बूट्स यहां किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स आपका जो मार्च कर रहे हैं। When you say you need a set of wheels,
मुझे जो है वो क्या चाहिए, आई नीड अ सेट ऑफ व्हील्स, आई नीड अ सेट ऑफ व्हील्स। व्हील्स मतलब पहिए, पहियों का एक सेट चाहिए। इसका मतलब जो है वो क्या चाहिए भैया, हमका चाहिए गाड़ी। क्या चाहिए, गाड़ी चाहिए। व्हेन यू से यू नीड अ सेट ऑफ व्हील्स, यू आर इंडिकेटिंग दैट यू नीड अ कार, यू नीड अ कार। तो यहां ए कार को हमने ये देखो बड़े से छोटा किया है, ए सेट ऑफ व्हील्स के लिए हमने एक वर्ड यूज किया है और वो क्या है आपकी कार। तो सिनोनिम क्या है कि सर जब कंप्लीट पार्ट को एक छोटा पार्ट कंप्लीट पार्ट को बताएं और कंप्लीट पार्ट जो है वो छोटे पार्ट को बताएं, इट मींस इट इज वाइस वर्सा। डन। और देख लो, फेसेस इन द क्राउड, देयर आर मेनी फेसेस इन द क्राउड। अब फेसेस मतलब क्राउड है, क्राउड में फेस है, फेस है तो जाहिर सी बात है ह्यूमन भी तो है, अरे बॉडी भी तो है। तो स्पेसिफिक पीपल की बात करेंगे अपन, है ना। आपका जो है वो फेसेस इन द क्राउड कहने का मतलब है स्पेसिफिक पीपल इन अ क्राउड। माउथ्स टू फीड, माउथ्स टू फीड। अब देखो जैसे मैं कहूं आई यूजुअली रन एन एनजीओ, मैं जो है वो प्राय क्या चलाता हूं, एक एनजीओ चलाता हूं, एंड आई हैव मेनी माउथ्स टू फीड। अब इसका मतलब क्या हुआ, मैं किसको रिप्रेजेंट करने का प्रयास कर रहा हूं। तो ये जो माउथ्स टू फीड है, ये जो माउथ्स वर्ड है वो किसको बता रहा है, यानी ये किन के लिए यूज किया जा रहा है, एक भूखे लोगों का एक समूह है, यानी आपका जो है वो अ ग्रुप ऑफ हंग्री पीपल्स। मेरे पास में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे मुंह हैं जिनको मुझे फीड करवाना, खाना खिलाना है। तो वहां मुंह जो है वो किससे लिया जा रहा है, सब जो हंग्री लोग हैं यानी आपके जो है वो भूखे लोग हैं उनके बारे में बात की जा रही है। तो ये क्या है आपका माउथ्स टू फीड कहने का मतलब है अ ग्रुप ऑफ हंग्री पीपल, ग्रुप ऑफ हंग्री पीपल। ऑल हैंड्स ऑन डेक, ये याद रखना, ऑल हैंड्स ऑन डेक, इट मस्ट बी एवरीवन मस्ट बी अवेलेबल। ये सारे के सारे हाथ जो है वो डेक पर होने चाहिए, इसका मतलब सब के सब अवेलेबल होने चाहिए। प्रेश द फ्लेश, प्रेश द फ्लेश किसको कहा जाता है, जो है वो ग्रीट पीपल को कहा जाता है। जैसे आपने ये जो है वो बहुत बेहतर वर्ड सुना होगा, ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, ठीक है। अब ऑर्डर कहने का मतलब सिर्फ एक ऑर्डर बोलते ही हमें समझ में आ जाता है कि किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ये वो शब्द है जो कोर्ट में यूज किया जाता है, ऑर्डर इन द कोर्ट, ऑर्डर इन द कोर्ट। 100 हेड्स हेड ऑफ कैटल, 100 हेड ऑफ कैटल, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई जो है वो कैटल के 100 हेड की बात हो रही है। तो इसका मतलब बहुत सारे जो है वो उसमें क्या है, बहुत सारे कैटल हैं, बहुत सारे मवेशी हैं। तो अपन ग्रुप के तौर पे उसको क्या कहते हैं, हर्ड कहते हैं। 100 हेड को हमने क्या यूज कर लिया, अ हर्ड ऑफ कैटल यूज। 100 हेड को हमने क्या कह दिया, आपका अ हर्ड ऑफ कैटल कह दिया, यानी आपका कंप्लीट का शॉर्ट और शॉर्ट का कंप्लीट। द प्रेस इज रिपोर्टिंग ऑफ द स्कैंडल। अब देखो प्रेस जो है वो रिपोर्ट कर रही है क्या, है ना, प्रेस रिपोर्ट थोड़ी कर रही है, प्रेस में काम करने वाले जो जर्नलिस्ट हैं वो इसको रिपोर्ट कर रहे हैं। तो ये जो जाहिर सी बात है कि सिनोनिम क्या है सर, जब हम एक छोटा पार्ट कंप्लीट पार्ट को और कंप्लीट पार्ट छोटे पार्ट को रिप्रेजेंट करें तो वो क्या कहलाती है, आपकी सिनोनिम कहलाती है। देखो कुछ और जो है वो छोटे छोटे एग्जाम्पल्स जिससे आप इसको और बेहतर समझ पाओ। जैसे द फ्रेज हायर्ड हैंड्स, आई हैव मैनी हायर्ड हैंड्स। अब देखो हायर्ड हैंड्स क्या होते हैं, मतलब वो हाथ जिनको मैंने हायर किया है। अब मुझे बताओ क्या मैं हाथ हायर करूंगा, है ना, कि एक काम करो जो है वो जाओ 10 हाथ हायर करके ले आओ। 10 हाथ हायर करने का मतलब क्या है, मैंने 5 लोगों को हायर किया है। अरे 10 हाथ एक के 2, मतलब मैंने 5 लोगों को हायर किया है। तो हायर्ड हैंड्स कहने का मतलब ये है कि मैं किसकी बात कर रहा हूं, आपका कैन बी यूज टू रेफर टू वर्कर्स, जो काम करने वाले लोग हैं वो क्या है, आपका हायर्ड हैंड्स के तौर पे जाने जाते हैं। The phrase hired hands can be used to refer to workers. The farmer needed to bring on some hired hands. उनको क्या चाहिए कि वो जो है वो कुछ hired hands लाएं, यानी कुछ जो है वो workers को लाएं। Done. The word bread can be used to represent food. देखो हम अभी using a part represents a whole, मतलब एक पार्ट को कंप्लीट को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज कर रहे हैं, फिर कंप्लीट के लिए एक पार्ट लिखेंगे। जैसे ब्रेड एक वर्ड हमने यूज किया। अब ब्रेड क्या है आपका, द वर्ड ब्रेड कैन बी यूज टू रिप्रेजेंट फूड। ब्रेड करने का मतलब भाई रोटी, तो कंप्लीट खाने को बताता है ना। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू ब्रेकिंग ब्रेड विद यू, है ना भाई, मैं जो है वो किस चीज के लिए देख रहा था, मैं क्या चाह रहा था कि ब्रेकिंग ब्रेड विद यू, हमारे साथ में जो है वो क्या किया जाए, भोजन किया जाए। व्हील्स रेफर टू अ व्हीकल, जब हम कहते हैं लेट्स
टेक माई न्यू व्हील्स आउट ऑफ अ स्पिन, जो है वो चलो मेरे नए जो है वो व्हील्स को, यानी नई जो है वो व्हीकल को, अब कार है या जो भी है, लेकिन व्हील्स किसके लिए यूज किया गया है, व्हीकल्स के लिए यूज किया गया, तो इट इज कॉल्ड सनेक्टर, इट इज कॉल्ड सनेक्टर। ये आपका जो है वो रिप्रेजेंट होल को रिप्रेजेंट करने वाले हैं, और ये आपका होल जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे कि पीपल ऑफन यूज द मूवीज वर्ड अगर हम यूज करें कि सी वेंट फॉर द मूवीज, सी वेंट फॉर द मूवीज, तो वो कहने का अर्थ क्या है, टू रेफर अ सिंगल मूवी एट अ पर्टिकुलर थिएटर। वो किसको रेफर करती है, एक सिंगल मूवी को, है ना। जैसे मैं कहूं कि आई वेंट फॉर द मूवीज, डू यू वांट टू गो टू द मूवीज दिस वीकेंड, तो इसका मतलब क्या है कि द मूवीज जो है वो कोई बहुत सारी मूवीज थोड़ी है, अरे एक साथ में बहुत सारी मूवीज थोड़ी देखोगे, लेकिन द मूवीज कहने का मतलब है कोई सिंगल जो है वो मूवी आपकी। द वर्ड पुलिश, पुलिश कहने का अर्थ क्या है, कैन बी यूज्ड टू रिप्रेजेंट इंडिविजुअल ऑफिसर्स वर्सेस ऑल एंटायर पुलिस फोर्स, है ना। दोनों में बड़ी जाहिर सी बात है कि या तो ये पुलिस कहने का मतलब या तो किसकी बात कर रहा है, इंडिविजुअल ऑफिसर्स की बात कर रहा है, या फिर आपका जो है आपका एंटायर पुलिस फोर्स। वैसे एल्यूमिनी होता है, एल्यूमिनाई मीट आपने लोगों ने सुना होगा, जब मान लो कॉलेज वगैरह जो है वो कंप्लीट हो जाता है, तो फिर मतलब अपन क्या करते हैं, जैसे मान लो 2 साल पहले मैंने कोई कहीं से बीटेक की, या आजकल तो नॉर्मल कॉलेजेस में भी होने लग गया कि भाई पिछले साल की जो पास आउट जो स्टूडेंट्स हैं उनको एल्यूमिनी मीट के लिए जो है वो बुलाया जाता है, वार्षिकोत्सव जब भी होता है कि भाई तुम भी आ जाना जिम में, ठीक है, तो वो है आपका। तो एल्यूमिनी कहने का मतलब क्या है, इज यूज्ड टू रेफर टू ऑल द ग्रेजुएट्स, वो सारे ग्रेजुएट्स, एल्यूमिनी कहते ही हम उन सारी ग्रेजुएट्स की बात कर रहे हैं जो किसी स्कूल के हैं। बट इट इज ऑल्सो ऑफन यूज्ड टू रेफर टू जस्ट अ फ्यू, लेकिन ये थोड़े लोगों को भी बता सकता है। जैसे हम क्या कह रहे हैं, एल्यूमिनी हो सकता है सारे ग्रेजुएट्स की बात कर रहे हो या थोड़ों की बात कर रहा हो, तो ये एक सेंस है आपका सिरडक, है ना। इस पे और जो है वो अच्छे एग्जांपल्स के साथ में अपन बात करें, क्योंकि प्रैक्टिस भी तो करनी है, तो प्रैक्टिस में ये चीज ज्यादा समझ में आएगी कि सर एग्जैक्ट क्वेश्चन कैसे आता है और किस तरीके से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा और कैसे हमें बात को समझना है। अब सुनो, ऑक्सीमोरॉन, ऑक्सीमोरॉन क्या है, ऑक्सीमोरॉन जो है वो एक स्पेशल काइंड ऑफ पैराडॉक्स है, ठीक है, in which contradictory or incongruous terms appear side by side. It is a compressed paradox. आप समझना कि वास्तविकता में ऑक्सीमोरॉन क्या है। जैसे इनमें से सबसे पहली बात आपको यहां से नीचे से लेकर चलूंगा मैं ताकि थोड़ा ज्यादा इजीली समझ में आए। ऑक्सीमोरॉन क्या है, ऑक्सीमोरॉन इज अ फ्रेज, ये एक फ्रेज है दैट यूजेस टू कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स, जो दो विरोधाभासी शब्द मतलब जो एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी हो, टू क्रिएट अ न्यू मीनिंग। जैसे दो विरोधाभासी शब्द को जो है वो एक साथ लिया जाएगा जो एक दूसरे के क्या है, विरोध पे है, एक दूसरे के क्या है, आपका जो है वो विरोध में है, यानी दोनों ही एक दूसरे की विपरीत अर्थ देते हैं और फिर भी उनका एक अर्थ बनाकर उनको यूज किया जाता है, तो वो क्या कहलाता है, आपका ऑक्सीमोरॉन कहलाता है, ठीक है। ऑक्सीमोरॉन इज अ स्पेशल फॉर्म ऑफ एंटीथीसिस, जो है वो एक एंटीथीसिस की एक स्पेशल फॉर्म है, वेयर बाई टू कॉन्ट्राडिक्टरी क्वालिटीज आर प्रेडिक्टेड एट वंस ऑफ द सेम थिंग, ठीक है, जहां दो अलग अलग कॉन्ट्राडिक्टरी जो है वो क्वालिटीज को प्रिडिक्ट किया जाता है एक के लिए, ठीक है। अब आओ ऊपर वाली पे, ऑक्सीमोरॉन इज अ स्पेशल काइंड ऑफ पैराडॉक्स, ये एक स्पेशल काइंड की जो है वो क्या है, एक विरोधाभास है, इन विच कॉन्ट्राडिक्टरी और इन कांग्रेस टर्म्स अपीयर साइड बाय साइड, इट इज अ कंप्रेस्ड पैराडॉक्स। ये जो है वो एक संकुचित आपकी जो है वो पैराडॉक्स है। कैसे, थोड़ा देखो, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, पहले तो इसकी डेफिनेशन याद करनी है कि साहब जब दो कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड एक साथ आए और एक नए वर्ड का निर्माण कर रहे हो, और यूजुअली कॉन्ट्राडिक्टरी कहने का मतलब है कि ये जो है वो एक दूसरे के विरोध में आने चाहिए, तो वहां ऑक्सीमोरॉन माना जाता है। जैसे डार्क लाइट, कहते हैं ना कि डार्क लाइट कलर की जो है वो कुछ मतलब कोई भी, जैसे डार्क लाइट कलर का शर्ट हो गया, अब डार्क और लाइट, डार्क लाइट समझना, डार्क क्या है, अंधेरा, लाइट क्या है, उजाला या रोशनी, तो एक दूसरे के ऑपोजिट है, ये तो दोनों ही एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी है। लिविंग डेड, लिविंग का अर्थ होता है जीवित, डेड का अर्थ होता है मृत, तो दोनों एक दूसरे के क्या है, विरोधाभासी हैं। द बॉय वॉज फाउंड मिसिंग, देखो फाउंड मिसिंग, फाउंड का अर्थ होता है खोजना, पाना, मिलना, मिसिंग का अर्थ होता है गुमना, हो जाना। तो भैया अब सुनो,
एक वर्ड तो जो है वो खोजने से रिलेटेड, एक घूमने से या खो जाने से रिलेटेड, तो दोनों एक दूसरे से क्या है, आपके विपरीत अर्थ देते हैं। इल हेल्थ, इल होता है बीमार, हेल्थ होता है आपका स्वस्थ, तो दोनों एक दूसरे के क्या दे रहे हैं, आपका विपरीत अर्थ दे रहे हैं। ही सेंट मी एन ओरिजिनल कॉपी, भैया ओरिजिनल कॉपी मतलब देखो कॉपी और कैसे, ओरिजिनल का मतलब वास्तविक और कॉपी का मतलब जो ओरिजिनल की ही क्या हो, एक तरीके से प्रतिलिपि हो, वो आपका क्या है, कॉपी है। तो ये तो दोनों एक दूसरे के क्या है, कॉन्ट्राडिक्टरी है। तो कॉन्ट्राडिक्शन कैसे समझना है, ऑक्सीमोरॉन किसको समझना है कि सर वो दो शब्द जो कॉन्ट्राडिक्टरी हो और एक अलग अर्थ जो है वो प्रदर्शित कर रहा हो, तीसरा अर्थ जो है वो प्रदर्शित कर रहे हो, ये दोनों एक दूसरे के क्या होने चाहिए, विरोधाभासी होने चाहिए, तो वो ऑक्सीमोरॉन है। ऑक्सीमोरॉन में यूजुअली जैसे क्या देखा जाता है कि ये नाउन है और ये एडजेक्टिव है, क्या है, नाउन है और ये क्या है आपका एडजेक्टिव है, ये नाउन है, ये आपका क्या है, एडजेक्टिव है। यानी इसकी जो फॉर्म है वो ज्यादातर जो है वो कॉम्बिनेशन में कौन सी रहती है, नाउन, एडजेक्टिव और नाउन की फॉर्म जो है वो उसके कॉम्बिनेशन में रहती है। ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, ऑपोजिट होंगे, दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, ऑपोजिट होंगे। इज इट? जैसे कुछ कॉमन जो है वो एग्जांपल है, एक्यूरेट एस्टिमेट। देखो एक होता है, पहली बात अगर आप इसको रफ एस्टिमेशन, अगर आप ये कहते हो कि सर रफ एस्टिमेशन एक वर्ड है जो सही है क्या, तो मैं कहूंगा नहीं भैया ये गलत है ना, या तो रफ कहो या एस्टिमेशन कहो, क्योंकि किसी भी चीज का एस्टिमेट लगाना ही रफली होता है। जैसे कई बार अपन शादी वगैरह में जो है वो खर्चा करते हैं तो पहले एस्टिमेट नहीं लगाते कि इतना गहने में लग जाएगा, इतना खाने में लग जाएगा, इतना इसमें, इतना इसमें, है ना, कि साहब ये 20 लाख का खर्चा है। एस्टिमेशन है क्या एग्जैक्ट 20 लाख का आता है, हो सकता है 15 लाख में निपट गया हो, या हो सकता है 25 लाख लग गए हो, तो वो एस्टिमेटेड अमाउंट है, वो क्या है आपका एस्टिमेटेड अमाउंट है। तो रफ एस्टिमेशन तो इसलिए सही नहीं है क्योंकि वो सुपरफ्लोस है, यानी कुछ शब्द जिनको उनकी नीड से ज्यादा जो है वो दिया जाता है, जैसे कजन ब्रदर, तो कजन के बाद में ब्रदर सिस्टर कुछ भी लिखना गलत है, वो कजन ही सही है। तो वो तो होता है क्या आपका सुपरफ्लोस। यहां हम बात कर रहे हैं एक्यूरेट एस्टिमेशन। अब मैंने क्या कहा, एस्टिमेट का मतलब आपका जो है वो आपने सिर्फ सोचा है, एक रफली आपने उसको बनाया है। मैं एक कह रहा हूं एक्यूरेट यानी शुद्ध, और एक कह रहा हूं एस्टिमेट, तो ये तो दोनों अलग अलग बात हो गई ना, एक का अर्थ है शुद्ध और एक का बात है विशुद्ध, मतलब अलग है। एक का तो एक्यूरेट मतलब बिल्कुल सही, और एक का है एस्टिमेटेड यानी जो है वो अभी एग्जैक्ट उसका कोई डाटा हमारे पास में नहीं है। ऑफुली, ऑफुली होता है भयंकर, है ना, जैसे कई बार जो है वो कुछ परफ्यूम वगैरह से जो है वो भयंकर आपका क्या आता है, बदबू या जो है वो निकलती है। ऑफुली को अबोमिनेबल भी कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चे, अबोमिनेबल भी कहा जाता है। क्लोज डिस्टेंस, क्लोज का मतलब पास में, डिस्टेंस का अर्थ दूरी, तो साहब ये कैसे, अच्छा ऑफुली गुड, ऑफुली का अर्थ जो है वो भयंकर, जो घृणास्पद होता है ना, घृणास्पद, जिससे घृणा हो, जो अच्छा नहीं हो, और इधर मैं कह रहा हूं अच्छा। अच्छा क्लोज डिस्टेंस, क्लोज का अर्थ होता है पास में, डिस्टेंस का अर्थ होता है दूरी, तो ऐसा कैसे हुआ कि साहब क्लोज और डिस्टेंस तो दोनों अलग अलग वर्ड है, मतलब एक दूसरे के अपोजिट है, पैराडॉक्स है आपका। ओनली ऑप्शन, ओनली मतलब एकमात्र, और ऑप्शन का मतलब बहुत सारे, तभी तो आप कहते हो कि सर ऑप्शन दो, एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में ऑप्शन होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर ओनली का मतलब तो एकमात्र, ऑप्शन का मतलब बहुत सारे, तो ओनली ऑप्शन भी क्या है, एक ऑक्सीमोरॉन है। सेम डिफरेंस, सेम का मतलब सम्मान, डिफरेंस का मतलब अलग अलग, है ना आपका जो है, तो भाई जाहिर सी बात है ये दो अलग अलग कैटेगरी के वर्ड हुए तो जो एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। स्मॉल क्राउड, स्मॉल का मतलब छोटा, क्राउड का मतलब भीड़, तो भैया जो भीड़ है वो छोटी कैसे हो सकती है, भीड़ है वो छोटी कैसे हो सकती है। बिटर स्वीट, बिटर का अर्थ कड़वा, स्वीट का अर्थ जो है वो मीठा, तो बिटर स्वीट एक साथ कैसे आ सकता है, या फिर हम कहें मतलब आ सकता है का मतलब वहां ऑक्सीमोरॉन माना जाएगा, वहां जो है वो एक पैराडॉक्स मानी जाएगी, विरोधाभास प्रकट करती हो। अलोन टुगेदर, अलोन का अर्थ होता है अकेला, टुगेदर का अर्थ होता है साथ में। क्लाइम डाउन, क्लाइम का अर्थ होता है चढ़ना, डाउन का अर्थ होता है उतरना यानी नीचे। ग्रो मतलब बढ़ना, स्मॉलर मतलब कम, तो भैया अगर कोई चीज बढ़ रही है तो वो कम कैसे हो सकती है। ओरिजिनल, ये आ गया ओरिजिनल, कॉपी आया था ना अभी तो, अच्छा ये पहले आ गया था, ठीक है। सीरियसली फनी, आप कोई चीज जो है, जैसे कई बार अपन कहते हैं ना, यूज करते हैं, ये कॉमन है, यू आर सीरियसली फनी यार, यू आर सीरियसली फनी। अगर कोई आदमी सीरियस है तो फिर वो फनी कैसे हो सकता है, इट मींस वी आर यूजिंग ऑक्सीमोरॉन। हम क्या कर रहे हैं, ऑक्सीमोरॉन का यूज वहां कर रहे हैं, वो आपका ऑक्सीमोरॉन कहलाता है। यू आर सीरियसली फनी, यू आर सीरियसली फनी, इट मींस
कि साहब सीरियसली फनी नहीं हो सकते। वर्चुअल रियलिटी, देखो वर्चुअल का अर्थ क्या होता है, जैसे वर्चुअल मीटिंग होती है आपकी, है ना, तो रियलिटी होता है वास्तविक, और ये क्या हो गया आपका वर्चुअल, तो भाई दोनों चीजें अलग अलग है। तो ये कुछ कॉमन जो है वो क्या है आपके ऑक्सीमोरॉन है, ये आपके क्या है कॉमन जो है वो ऑक्सीमोरॉन है। डन। अब देखो इसके साथ में ही कुछ लिटरेचर के एग्जाम्पल्स हैं जो इससे रिलेटेड हैं, जो यूज किए हैं आपके, जैसे जॉन डॉन है आपके, उन्होंने यूज किया है आपका जो है वो बेगरली रिचेस, बड़ा अच्छा वर्ड है ये बेगरली रिचेस। बेगर मतलब भिखारी, रिचेस का अर्थ जो है वो पैसा वाला, भैया भिखारी मतलब भिखारी का मतलब जो है वो बेगरली, जिसके पास में पैसों की कमी हो, जो एक तरीके से जो है वो दरिद्रता को जो है वो बता रहा हो, और एक तरफ रिचेस कह रहे हैं। तो ये दोनों ही क्या है आपकी मतलब एक तरीके से विरोधाभासी ऑक्सीमोरॉन है आपका। जॉन डॉन साहब ने 1624 में इसको यूज किया था। रिस्क वैकेंसी, ठीक है, आपका कंफर्टेबल मिजरी, अब जो चीज कंफर्टेबल है वो मिजरेबल कैसे हो सकती है, कुंटूज ने इसको यूज किया था, ये आपका एस्प्री ने 1975 में। डार्कनेस विजिबल, मिल्टन, जॉन मिल्टन ने यूज किया। डार्कनेस भाई अंधेरा, और विजिबल जो दिखाई देता हो, तो दोनों क्या है एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। कंफर्टेबल मिजरी भी क्या है ऑपोजिट, रिस्क वैकेंसी भी क्या है आपका ऑपोजिट। अगर कोई चीज फॉल्सली ट्रू है, फॉल्सली मतलब गलत है, ट्रू मतलब सही है, ये आपका टेनिसन ने 1662 में लिखा इसको। लिक्विड मतलब अपनी जो है वो रचनाओं में इसको यूज किया। लिक्विड मार्बल, अगर कोई चीज लिक्विड में है तो वो मार्बल कैसे हो सकती है, मार्बल तो ठोस होता है। द साउंड ऑफ साइलेंस जो है वो आपका साइमन, द साउंड ऑफ साइमन सॉरी द साउंड ऑफ साइलेंस जो है वो किसने लिखा आपका, यूज किया किसने आपका साइमन ने 1965 में। हालांकि ऐसा नहीं पूछा जाता है कि भाई यहां से जो है वो ये पूछ लेते हैं कि साहब ये किसने यूज किया, ना ना, सीधा सीधा सा कि साहब ये आपको एक दे दिया कि लिक्विड मार्बल है ना, व्हाट इज द फिगर ऑफ स्पीच इन द गिवन फ्रेज, ये सीधा क्वेश्चन है। ये नहीं है, ये तो सिर्फ आपका लिटरेचर से रिलेटेड है, इसलिए लिख दिया गया है कि भैया इनको इन्होंने यूज किया, ठीक है, एक्स्ट्रा नॉलेज के तौर। अब देखो ठीक है, चलिए एक और बातचीत अपनी अलिट्रेशन। अलिट्रेशन क्या होता है आपका जो है वो अनुप्रास अलंकार, जिसको अपन कहते हैं। अलिट्रेशन आपका क्या होता है, अनुप्रास, चमनप्रास की सी जो है वो बात आ रही, अनुप्रास, अनुप्रास किसको कहते हैं, अनुप्रास अलंकार जो है वो कौन सा अलंकार है, अरे सर बचपन से हमने पढ़ा है इसको, कौन सा, इससे जब रिपीटेशन लगी है ना, इसके लिए जो है वो हिंदी माध्यम वालों ने तो बिल्कुल जो है, जब भी गुरुजी ने अनुप्रास अलंकार पढ़ाया होगा तो वो तो जरूर बताया होगा कौन सा, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह, वो तो जरूरी है सर, उससे ही तो फील आता है कि यस दिस इज अलिट्रेशन, ये अनुप्रास अलंकार है। तो अलिट्रेशन क्या है, अलिट्रेशन रेफर्स टू रिपीटिंग कॉन्सोनेंट साउंड्स राइट नेक्स्ट टू ईच अदर। अलिट्रेशन वो है, अनुप्रास अलंकार वो है जो किसको रिपीट करता है, कॉन्सोनेंट साउंड्स को, यानी व्यंजन के जो आपके साउंड है उनको रिपीट करता है राइट नेक्स्ट टू ईच अदर, जो बिल्कुल एक दूसरे के क्या हो आपका आगे या पीछे हो, ठीक है, राइट नेक्स्ट टू ईच अदर, विच क्रिएट्स ए मेमोरेबल और मेलोडिक इफेक्ट, जिससे थोड़ा मेलोडिक इफेक्ट भी जो है वो प्रतीत होता है। जैसे हो रहा है ना आपका यहां, जैसे अपन जैसे कहते हैं खड़क सिंह के खड़कने से, मजा आ रहा है कि सर क्या बात है ना, ऐसे मेलोडी प्रतीत हो रही है कि राइमिंग सा जो है वो दिखाई पड़ रहा है। तो अलिट्रेशन रेफर्स टू रिपीटिंग कॉन्सोनेंट साउंड्स right next to each other which creates a memorable or melodic effect. Done? या फिर alliteration is the repetition of the same sounds, है ना, सेम साउंड का जो है वो बार बार रिपीटेशन होना आपका, और for the same kinds of sounds at the beginning of words, यानी शब्दों के शुरुआत में जब क्या हो आपके सेम साउंड हो, और इन स्टेट्स और इन स्टेट्ड syllables of an English language phrase इट इज यूज टू क्रिएट अ स्पेशल साउंड इफेक्ट। इसका प्रयोग जो है वो एक स्पेशल साउंड इफेक्ट डालने के लिए किया जाता है। डन। देखो भैया फिर जैसे कुछ खास जो है वो अलिट्रेशन की अगर हम बात करें, अलंकार की अगर हम बात करें, तो ये जो है वो सबसे पहले है, हियर आर अ फ्यू वेल नोन चिल्ड्रंस बुक्स दैट फीचर अलिट्रेशन, है ना, कुछ जो है वो बच्चों की बुक्स के नाम है, आपका वेल नोन बच्चों की बुक के नाम है जो आपको क्या बताते हैं, अलिट्रेशन अलंकार दिखाई जो है वो पड़ते हैं। जैसे प्रिंसेस प्रुनिला एंड द पर्पल पीनट बाय मार्गरेट एटवुड। देखो प्रिंसेस प्रुनिला
एंड द पर्पल पीनट। अब देखो किसकी बात कर रहे हैं, प्रिंसेस, आपका प्रिंसेस प्रिनला एंड द पर्पल पीनट। तो रिपीटेशन है, क्या चल रहा है आपका सर, रिपीट रिपीट एंड रिपीट चल रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड्स जो है वो रिपीट हो रहे हैं, तो इसका मतलब अनुप्रास अलंकार है। सम स्मग स्लग बाई पामिला डंकन एडवर्ड्स, है ना, ये भी जो है वो आपकी क्या है, बुक का नाम है। तो सम स्मग स्लंग आपका जो है वो स्मग स्लंग, ये जो है वो क्या है आपका अलंकार है। वहीं पर चिका चिका बूम बूम, है ना, बुक्स के नाम है, थोड़े स्पेशल नाम जो है, मतलब नॉर्मली ताकि समझ में आए कि किस तरीके से जो है वो इलेक्ट्रिशियन काम करता है। चिका चिका बूम बूम बाय बिल मार्टिन जूनियर एंड जॉन अर्कम्बर्ट, ठीक है, ये जो है वो इनके द्वारा है। तो ये जाहिर सी बात है, चिका चिका बूम बूम तो आपका क्या है सर, इलेक्ट्रिशियन है, वापस से जो है वो रिपीटेशन चल रहा है, तो ये अलंकार है, अनुप्रास अलंकार। यानी आपका जो है वो शब्दों में जब हम किसकी बात करते हैं, यानी व्यंजन के साउंड में अगर रिपीटेशन लगे तो फिर वो क्या कहलाता है, आपका अनुप्रास अलंकार कहलाता है। यू हैव ऑल्सो हर्ड एंड स्पोकन अलिट्रेशन इन टंग ट्विस्टर। जैसे टंग ट्विस्टर होता है ना, आपका टंग ट्विस्टर होता है आपके, जैसे आपने तो टंग ट्विस्टर कौन सा सुना होगा बचपन में, तो जैसे हमसे जो सामने वाला बुलवाता था, तो बोल बोल बोल, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदी के चमचे से चटनी चटाई। अरे देखो मैंने भी बोल दिया यार, ये तो ये क्या है, टंग ट्विस्टर था। ये क्या था, टंग ट्विस्टर था, यानी लोगों को बोलने में, फिर ऐसे कहते थे उसको कि जल्दी जल्दी बोल भाई, जल्दी जल्दी बोल। क्यों? क्योंकि वो अनुप्रास अलंकार है, उसमें एक जैसे साउंड बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो वहां क्या होगा, सामने वाला अटकेगा, फिर उसके चंदूर चाचा चाची एक जगह आ जाएंगे सारे के सारे, है ना, कभी चाचा पहले आएगा, कभी चाची आएगी, कभी चम्मच आएगी और कभी चंदू आएगा, ठीक है। तो वो अनुप्रास की वजह से होता है, वो आपका अलिट्रेशन की वजह से होता है। जैसे आपका जो है वो पीटर पीपर पिक्ड अ पैक ऑफ पिकल्ड पेपर्स, ये क्या था, आपका टंग ट्विस्टर था। तो इस पे क्या हो रहा है सर, रिपीट, आपका जो है वो पी पी पी, आपका पैक और पिक, तो ये जो है वो क्या है आपका, और पीपर्स, तो ये सब के सब जो है वो रिपीटेशन लग रहा है। क्या चल रहा है आपका सर, रिपीटेशन की बात हो रही है। अच्छा, सी सेल्स बाय द सी शोर, है ना, आपका जो है वो सी सेल्स बाय द सी शोर, तो ये जो है वो क्या है सर, रिपीटेशन की बात कर रहे हैं। तो ये अपने आप में क्या है, आपका अलिट्रेशन है, अलंकार है, अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार है। डन। अब देखो कुछ खास अनुप्रास अलंकार, take a look at these well known examples of alliterative names and phrases, है ना, जो ज्यादातर हम यूज करते हैं। जैसे मिकी माउस, आप लोगों ने सुना होगा, मिकी माउस सब लोगों का एक बहुत ही फेवरेट, मतलब सब लोगों का मतलब आपने भी बचपन में मिकी माउस अगर देखा होगा तो जाहिर सी बात है आपका एक बहुत ही फेवरेट कैरेक्टर है ना, मिकी माउस बहुत सारे लोगों ने देखा होगा। अच्छा, डोनाल्ड डक भी जो है वो डिज्नी का, मतलब जो डिज्नी है उनका एक कैरेक्टर है डोनाल्ड डक, ये डक का ही एक कैरेक्टर है। और डोनाल्ड डक जो है वो, मुझे एग्जैक्ट तो इसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, शायद साउथ अफ्रीका के कोई पुराने स्पिनर भी हैं जिनका नाम डोनाल्ड डक है, हाँ, तो वो तो अलग है, वो तो व्यक्ति है, लेकिन यहाँ डोनाल्ड और डक जो है वो क्या है आपका, रिपीटेशन है। मिकी माउस ये भी क्या है आपका, रिपीटेशन है, ठीक है। अच्छा, अलिट्रेशन इन एवरीडे स्पीच, ज्यादातर जो हम बोलते हैं, जैसे क्विक क्वेश्चन, पिज्जा पार्टी, ये तो सब बोलते हैं, ये तो 100% जो है वो, मतलब मोस्टली ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसने पिज्जा की पार्टी की होगी उसने ये वर्ड यूज ना किया हो। हम क्या कहते हैं भाई, आज क्या होगा, आज तो पिज्जा पार्टी होगी सर, आज तो क्या होगी, पिज्जा पार्टी, तो भैया जो है वो अलिट्रेशन है, अलंकार है, लेकिन हम एवरीडे स्पीच में इनको यूज करते हैं। क्विक क्वेश्चन, बिग बिजनेस। चलो, ये कुछ अलिट्रेशन है जो आपके पोएट्री और सॉन्ग में जो यूज किए गए हैं, जैसे आपका एंड बेबी नाउ वी आर गॉट बैड ब्लड। बैड ब्लड होता है एनिमिटी, बैड ब्लड का एक अर्थ जो है वो क्या होता है आपका, एनिमिटी, एनिमिटी शत्रुता जिसको अपन कहते हैं। अच्छा, दे पेव्ड पैराडाइज एंड पुट अप अ पार्किंग लॉट। अच्छा, ये टेलर स्विफ्ट का है, ये जो है वो जॉन साहब का है। When I see breeches band to left and right, आपका जो है वो breeches band, तो ये क्या है आपका सर, रॉबर्ट फ्रोस्ट की जो है वो कुछ लाइनों से लिखा हुआ है, और यहां पर भी किसका यूज किया हुआ है, अलिट्रेशन का यूज किया हुआ है, अलंकार का यूज किया हुआ। डन। तो ये जो बातचीत थी वो किसके बारे में थी, ये कंप्लीट हमारी बातचीत थी कुछ खास फिगर्स ऑफ स्पीच के रिगार्डिंग, इसमें से अपन ने अलग अलग पॉइंट्स पे बात की, हमने जो है वो सारे पॉइंट्स को
साधने का प्रयास किया। वो आपको जो है वो तरीके से चीजें समझ में आई होगी कि ऑक्सीमोरॉन क्या होता है। एक बार दोबारा रिपीट करना, वीडियो को दोबारा देख लेना, या फिर जो है वो एक बार भी अगर आप पीडीएफ को जो प्रोवाइड करवाई जाएगी उसको दोबारा देखोगे तो आपके सारा क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल से प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, इसलिए एग्जाम्पल मैक्सिमम यूज किए गए हैं। डन। तो मुलाकात करते हैं एक और नए सेशन में। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन। जय हिंद।